हेलो बच्चों, आज हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में हम प्रेम मार्गी शाखा के विषय में पढ़ेंगे। निर्गुण भक्ति की इस शाखा को संत काव्य धारा भी कहते हैं। इसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन उस्मान आदि हैं। इस शाखा के प्रायः सभी कवि मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने काव्यों में हिंदू प्रेम कथाओं को ही आधार बनाया है। इन हिंदू प्रेम कथाओं में कल्पना और इतिहास का सुंदर मिश्रण मिलता है। सूफी कवियों ने अपने ग्रंथों की रचना फारसी की मसनवी शैली में की है। मसनवी शैली में एक ग्रंथ की मुख्य कथा आरंभ करने से पूर्व ईश स्तुति, पैगंबर की वंदना अर्थात तात्कालीन राजा की प्रशंसा एवं कवि द्वारा आत्म परिचय दिया जाता है। प्रेम मार्गी काव्य के रचयिता अधिकांशतः मुसलमान संत ही हैं, पर इन्हें भारतीय संस्कृति का बहुत अच्छा ज्ञान था। इन काव्यों में वर्णित हिंदुओं के धार्मिक सिद्धांत, आचार विचार, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज आदि इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। इन सूफी काव्यों में भारतीय एवं सूफी दोनों ही प्रेम पद्धतियों का चित्रण हुआ है। जायसी के पद्मावत के पूर्वार्ध में सूफी पद्धति है, उत्तरार्ध में कवि ने भारतीय प्रेम पद्धति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इन प्रेम गाथाओं में सूफी कवियों ने लौकिक वर्णनों के द्वारा अलौकिक प्रेम तथा उस प्रेम के साधना मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सुंदर चित्रण किया है। इन सूफी कवियों ने अपने ग्रंथों में प्रेम मूलक भावना प्रधान रहस्यवाद की सरल एवं सरस अभिव्यक्ति की है। इनके द्वारा वर्णित रहस्यवाद में संत कवियों द्वारा वर्णित रहस्यवाद की सी निरसता नहीं है। सूफी कवियों ने प्रायः प्रबंध काव्यों का ही निर्माण किया है, मुक्तक काव्य का नहीं। सूफी काव्यों में दोहा, चौपाई, छंदों का ही अधिकता से प्रयोग हुआ है। कहीं छुटपुट रूप में सोरठा, सवैया तथा फारसी की बहर आदि का भी प्रयोग कहीं कहीं मिल जाता है। सूफी काव्य का रचनाओं में उपमा, उत्प्रेक्षा तथा रूपक अलंकारों के अतिरिक्त समासोक्ति का अधिकता से प्रयोग हुआ है। सूफी प्रेम गाथाओं में प्रमुख रस के रूप में श्रृंगार का वर्णन मिलता है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर चित्रण है। करुण रस, शांत रस, वीर रस आदि रसों का भी यथास्थान कहीं कहीं प्रयोग मिलता है। इस शाखा के कवियों का केंद्र स्थल अवध प्रांत था। फलतः सभी सूफी कवियों ने अपने काव्यों में अवधी भाषा का प्रयोग किया है।